Hello dear student, my name is Chandresh Bhange, faculty in Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's subject name is Microwave and Radar. Today's chapter name is Fundamental of Microwave Communication and Waveguides, and today's topic is Modes Field Pattern of Waveguide. रिवीजन कर लेते दोस्तों, अभी तक अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। सबसे पहले वेरियस माइक्रोवेव टीज़ पढ़े, जैसे ई प्लेन टी, एच प्लेन टी, मैजिक टीज़। ये इसका काम होता है वेवगाइड को अलग अलग डायरेक्शन में जॉइन करना। आइसोलेटर पढ़ा है, सर्कुलेटर पढ़ा है। आइसोलेटर का काम होता है सिग्नल को सोर्स से लेकर लोड तक ट्रांसफ़र करना, लेकिन जब लोड से वो सिग्नल रिफ्लेक्ट होता है सोर्स के तरफ वापस, तो उसे वहीं पे रोकना, आइसोलेट करना। सर्कुलेटर का काम है कि सिग्नल को रोटेट करना। जब वेवगाइड के साथ सर्कुलेटर कनेक्ट होता है तब सिग्नल रोटेट कर सकते हैं। फ्लेंजेस, रोटेटिंग कपलिंग, बेंड्स, कॉर्नर, ट्विस्ट, टैपर, ये क्या है कि वेवगाइड को अलग अलग डायरेक्शन में अपन जॉइन कर सकते हैं, कपल कर सकते हैं। ये है माइक्रोवेव पैसिव कंपोनेंट्स। डायरेक्शनल कपलर, वेवगाइड को अगर उसका डायरेक्शन चेंज करके उसे जॉइन करना है तो डायरेक्शनल कपलर यूज करते हैं। डिश एंड हॉर्न एंटीना पढ़ा। जो माइक्रोवेव में जो एंटीना यूज करते हैं वो है डिश एंड हॉर्न एंटीना। टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर, अगर माइक्रोवेव सिग्नल को वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर अपन ने पढ़े हैं। मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन, जब दो कैविटी के ज़्यादा अगर यूज करना है तो मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर करके एम्पलीफायर अपन ने पढ़ा है। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर, यानी ये रिफ्लेक्स यानी एक ऑक्सीलेटर है, ये ऑक्सीलेटर अपन ने पढ़ा है। मैग्नेट्रॉन अपन ने पढ़ा है। ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एज एम्पलीफायर पढ़ा है। गन डायोड, इम्पार्ट डायोड, माइक्रो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम एंड बैंड डेजिग्नेशन, अलग अलग फ्रिक्वेंसी बैंड्स पढ़े हैं अभी तक। कंपैरिजन पढ़े हैं वेवगाइड। कोर्स आउटकम, यानी ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है दोस्तों, वो देखते हैं। यूज स्पेसिफाइड वेवगाइड्स इन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम, अलग अलग वेवगाइड्स जो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन करने के लिए काम में आते हैं, उसका आपका नॉलेज यहाँ पे ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद बढ़ने वाला है। यूनिट आउटकम, ये यूनिट पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ गिवन पैरामीटर फॉर अ सर्कुलर वेवगाइड विथ एग्जाम्पल। प्रॉपर्टी पढ़ना है फॉर द सर्कुलर वेवगाइड विथ एग्जाम्पल। कैलकुलेट द कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी ऑफ द गिवन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। ये चार पैरामीटर के बारे में अपने को यहाँ पढ़ना है। डिस्क्राइब विथ रिलेवेंट स्केच द फील्ड पैटर्न ऑफ द गिवन मोड ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड, यानी डिफरेंट फील्ड पैटर्न पढ़ना है रेक्टेंगुलर वेवगाइड में। ये आपको तीन नॉलेज इसमें बढ़ने वाले हैं। सेशन आउटकम, आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है जिससे आपका नॉलेज बढ़ने वाला है वो देख लेते हैं। स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स मोड्स, यानी रेक्टेंगुलर वेवगाइड के मोड्स पढ़ना है। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम पीओ एंड पीएसओ। आज जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो उसे कहते हैं, यानी उसके बाद आप वो कौन कौन से जो प्रोग्राम आउटकम है उसे सेटिस्फाइड करते या फिर मैप करते हैं। जो एनबीए ने दिए हुए हैं, ये 10 पीओ यहाँ पे लिखे हुए हैं और 2 पीएसओ लिखे हुए हैं। फर्स्ट है बेसिक नॉलेज, जो फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड रहते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहते हैं, बेसिक सब्जेक्ट के लिए रहते हैं। दूसरा है डिसिप्लिन नॉलेज,
जो अपने फील्ड रिलेटेड रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, टेलीकम्युनिकेशन फील्ड के बारे में ये टॉपिक है, तो इस वो जो टॉपिक है ये नॉलेज उससे कवर हो रहा है क्या, ये पता करता है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, यानी आज जो टॉपिक पढ़ते हैं उसमें वो करने के बाद अपन कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या, ये अपन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम में आता है, जो है PO3। PO4 क्या है, इंजीनियरिंग टूल्स, यानी आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे कोई ऐसा नॉलेज जो डेवलप हो रहा है क्या, जहाँ पे इंजीनियरिंग टूल्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी से कोई टूल्स का यूज किया जा रहा है क्या, वो आपको पता यानी PO4 में होता है वो। उसके बाद PO5 इंजीनियर एंड सोसाइटी, इस ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपका सोसाइटी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड कोई सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, लीगल इंस्ट्रक्शंस, ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस से आपका नॉलेज बढ़ रहा है क्या, तो PO5 सेटिस्फाइड होता है। PO6 क्या होता है, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है, जो बाहर का वातावरण है उसका वो टॉपिक पढ़ने के बाद इस रिलेटेड आपका कोई नॉलेज बढ़ने वाला है क्या, वो है PO6। PO7 यानी क्या, इथिक्स। इथिक्स यानी क्या, बिहेवियर। अपना जो बिहेवियर के बारे में कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला है क्या आज का टॉपिक पढ़ने के बाद, ये PO7 बताता है। PO8 क्या है, इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। इंडिविजुअल एंड टीम वर्क में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हो उसमें कोई लीडरशिप क्वालिटी बढ़ रही है या फिर टीम मेंबर करके कुछ काम करना है क्या, इसका नॉलेज कोई बढ़ रहा है क्या, तो ये PO8 होता है। उसके बाद PO9 ये होता है कम्युनिकेशन रिलेटेड। ये कम्युनिकेशन रिलेटेड क्या है कि जैसे आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले उससे आपका कोई कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होने वाला है क्या, ये बताता है। नेक्स्ट है PO10। PO10 क्या है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग में क्या है कि यहाँ पे आपको कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल जो आगे चेंजेस होने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में, इसके बारे में आपको इसके बारे में नॉलेज आने वाला है क्या, ये टॉपिक पढ़ने के बाद, ये है PO10। नेक्स्ट है प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम, यानी व्हाट शी और ही विल एबल टू द इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्पेसिफिक इंडस्ट्री सून आफ्टर द डिप्लोमा प्रोग्राम, ये है PSO1। PSO1 में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में यहाँ पे मेंटेन वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप अलग अलग कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में जो टाइप्स रहते हैं, जो सिस्टम्स है, उसके बारे में आपको कोई नॉलेज आने वाला है क्या। और एक है PSO2, यानी क्या है इसमें EDA टूल्स यूज। EDA टूल्स का मतलब क्या, इस रिलेटेड ये टॉपिक पढ़ने के बाद कोई सॉफ्टवेयर का आप यूज करने वाले हो क्या, उसका कोई नॉलेज आने वाला है क्या। तो ऐसे PO1 से लेके PO10 तक रहते हैं, और एक रहता है PSO1 PSO2। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आज का जो अपन टॉपिक पढ़ने वाला है, आप उस रिलेटेड आपका PO1 सेटिस्फाइड हो रहा है, मैप हो रहा है। जैसे क्योंकि ये टॉपिक में मैथमेटिक्स रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री रिलेटेड, उससे वो रिलेट करता है, इसलिए यहाँ पे टिक किया गया। सेकंड है डिसिप्लिन नॉलेज, यानी अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड नॉलेज मिल रहा है, वो चीज़ सेटिस्फाइड हो रही, मैप हो रही, इसलिए यहाँ पे अपन राइट किए हुए हैं। एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, यानी यहाँ से अपन कुछ एक्सपेरिमेंट इस रिलेटेड कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी PO3 भी सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ राइट किया है। नेक्स्ट है PO4 इंजीनियरिंग टूल्स। ये टॉपिक पढ़ने के बाद कुछ अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे बड़े बड़े मशीनरी है उसके टूल्स है, जैसे सोल्डरिंग गन, वायर्स, ये सब चीज़ें, कटर्स, ये सब टूल्स जो है वो यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट किया हुआ है। लाइफ लॉन्ग PO10 सेटिस्फाइड होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं फ्यूचर में, तो आज जो अपन ये टॉपिक पढ़ने वाले उसकी जो टेक्नोलॉजी की मदद लेके अगर फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चेंज हुई तो अपने को ये टॉपिक पढ़ने के बाद उसका नॉलेज आ सकता है। तो ये भी मैप हुआ है PO10।
यहाँ पे सेटिस्फाइड हुआ है। और ये PSO में PSO 1 सेटिस्फाइड हुआ है, जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जैसे मेंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में ही एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, इसलिए ये भी सेटिस्फाइड हुआ है। सेकंड अपना 2 चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 1, 2, 3 जो है वेवगाइड के ऊपर में। ये वेवगाइड एक्चुअल क्या रहता है वो अपन देखते हैं। द ओरिजिनल एंड मोस्ट कॉमन मीनिंग इज हॉलो कंडक्टिव मेटल पाइप यूज टू कैरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव कॉल्ड माइक्रोवेव वेवगाइड। ये आपको दिख रहा है 1, 2, 3 और ये 4। ये क्या है, एक मेटल से बना हुआ हॉलो मेटेलिक ट्यूब है। यानी हॉलो का मतलब ये अंदर से खुला है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यानी यहाँ से जैसे पानी का पाइप रहता है वैसे ये मेटल से बना हुआ, वो प्लास्टिक का रहता है, ये मेटल से बना हुआ एक पाइप है जिसे वेवगाइड कहते हैं, जहाँ से सिग्नल जा सकते। जैसे पानी के पाइप से पानी जाता है वैसे ये वेवगाइड से जो मेटल से बना हुआ है इसमें से एक जगह से दूसरी जगह पे माइक्रोवेव सिग्नल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको सिंपल तरीका है। तो इसलिए क्या बोला है कि मेटल से पाइप है वो कंडक्टिव है, कंडक्टिव यानी मेटल से बना हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल जा टू कैरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव। ये क्या करता है, अपने साथ कैरी करता है, लेके जाता है हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव कॉल्ड माइक्रोवेव वेवगाइड। और ये इंडस्ट्री में इस तरीके से ये माइक्रोवेव गाइड होते हैं। तो पहला अपन ने देखा ट्रांसमिशन लाइन इसके पहले, और ये सेकंड वाला है वेवगाइड। एक्चुअल वेवगाइड 2 टाइप से, एक है रेक्टेंगुलर वेवगाइड, एक है सर्कुलर वेवगाइड। या ये एक मेटल से बना हुआ है और ये रेक्टेंगुलर पैटर्न में है, तो रेक्टेंगुलर ये है रेक्टेंगुलर वेवगाइड। और यहाँ पे इस तरीके से ये एनिमेशन उसकी डायग्राम है। और दूसरा है वेवगाइड का टाइप सर्कुलर वेवगाइड। यहाँ पे वेवगाइड सर्कुलर पैटर्न में रहता है इस तरीके से। रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स के मोड्स अपन देख रहे हैं, एक है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक और दूसरा है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक। अब इसको एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें इसके बेस पे दो तीन लेक्चर आगे के लेक्चर इसी पे डिपेंडेंट है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको एक वेवगाइड पहले तो कंसिडर करना पड़ेगा, यह है रेक्टेंगुलर वेवगाइड। रेक्टेंगुलर वेवगाइड की फील्ड पढ़ना है तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड अपन ने कंसिडर की है। तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड को अपन ने पहले क्या किया है, एक एक्सिस पे लिया हुआ है। ये इस तरीके से एक एक्सिस है। तो इस पे जो यहाँ से ये हॉलो मेटेलिक ट्यूब है, यानी इसके अंदर से जैसे पानी का पाइप रहता है उसमें से उसके अंदर से पानी जाता है, इसके अंदर से माइक्रोवेव सिग्नल अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है जेड, ये इसको अपन ने हॉरिजॉन्टल वेवगाइड को अपन ने क्या किया है, एक एक्सिस पे रख दिया, जिसमें जेड डायरेक्शन है ये, एक्स डायरेक्शन है ये, और वाई डायरेक्शन है ये। इसकी जो ब्रेड्थ है वो है जिसे ए डिनोट किया हुआ है। एकदम अच्छे से एक एक पॉइंट आपको देखना है, क्योंकि ये एकदम माइनर चीज़ें है, बारीक चीज़ें है, लेकिन ये समझी नहीं तो आगे के टॉपिक आपको नहीं समझेंगे, इसलिए ये एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझना है। इसकी जो ब्रेड्थ है वो है पॉइंट ए, और इसकी जो विड्थ है वो है पॉइंट बी, और इसकी ब्रेड्थ हायर रहती है एज कंपेयर टू विड्थ इसकी कम रहती है हॉरिजॉन्टल वेवगाइड में। जेड है ये डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन, ये रहता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये है वाई एक्सिस, ये है प्रोपोगेशन, और ये है एक्स एक्सिस। तो ऐसे 3 एक्सिस रहते हैं। एक रहे जेड यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जिसमें इसके अंदर से डायरेक्शन, जैसे ये इसके अंदर से वेव यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये हो गया जेड डायरेक्शन। और ये वाई डायरेक्शन की एक्सिस है और ये एक्स डायरेक्शन की एक्सिस है। इसका भी कुछ काम होता है, वो आगे में पढ़ेंगे। तो वो गया ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव की ये वेव फॉर्म। इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक वेव इस तरीके से डिनोट की जाती है। ये है ए यानी ब्रेड्थ, और ये है विड्थ यानी इसका जो हाइट है, और ये विड्थ। उसके बाद ये सर्कुलर में ये यानी ट्रांसवर्स मैग्नेटिक,
यहाँ पे मैग्नेटिक इस तरीके से डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रिक ऐसे लाइन रहती है और मैग्नेटिक ये इस तरीके से डिनोट किया जाता है राउंड के शेप में। तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा TE मोड हमेशा आगे में। तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड यानी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज ट्रांसवर्स और परपेंडिकुलर इक्वल टू 0। यानी इसका मतलब क्या, जब ये मोड आपको सुनने को मिलेगा ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, इसकी डायग्राम ये है, तो इसके वक्त आपको ध्यान में रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज ट्रांसवर्स और परपेंडिकुलर इक्वल टू 0। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन यहाँ पे कौन सा है, जेड। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में ट्रांसवर्स है या परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या, अगर ये जेड एक्सिस ऐसी है तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेंगी यानी परपेंडिकुलर रहेंगी, यानी इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगी। तो एकदम आसान लैंग्वेज में है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन इज परपेंडिकुलर अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बोला तो इसकी वैल्यू रहेंगी 0, यानी इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगी। तो इसको ये एक सेंटेंस का मतलब बहुत एकदम डीप है, उसको अच्छे से समझना है, और ये पहला सेंटेंस आपको समझा तो आगे का सेंटेंस आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएंगे। सेकंड टॉपिक है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक में बोला तो वैसे ट्रांसवर्स यानी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में यहाँ पे मैग्नेटिक बोला है, तो सिंपल ध्यान रखना फिर इस वक्त क्या रहेगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में मैग्नेटिक फील्ड अब भी इस वक्त परपेंडिकुलर रहेंगी, यानी इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जाएंगी क्या, नहीं जाएंगी। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इन अ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज परपेंडिकुलर और ट्रांसवर्स, उसकी वैल्यू रहेंगी 0। ये हो गया ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। और थर्ड हो गया है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसे डोमिनेंट मोड भी कहा जाता है। ये डोमिनेंट मोड आपका, ये वर्ड आपको पूरे 3 चैप्टर में हर बार आएगा। और TM मोड, उसे ही TM मोड कहते हैं, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, यानी ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड। इसके ये दो मोड के कॉम्बिनेशन से ये मोड बना हुआ है, और ये डोमिनेंट मोड इसी को कहा जाता है। तो जहाँ पे अभी यहाँ पे ट्रांसफर इलेक्ट्रिक के वक्त डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के वक्त वो परपेंडिकुलर था इलेक्ट्रिक, इसलिए यहाँ से वो जाता ही नहीं था। और मैग्नेटिक के वक्त मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोपोगेशन का परपेंडिकुलर थी, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इसमें से नहीं जाती थी। और ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के वक्त क्या होगा, दोनों फील्ड इसके परपेंडिकुलर रहेंगे, एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में ट्रांसवर्स यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड यहाँ पे परपेंडिकुलर रहेंगी, यानी इस डायरेक्शन में रहेगी। तो उस वक्त उसकी वैल्यू रहेगी 0। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन इज ट्रांसवर्स एंड परपेंडिकुलर इक्वल टू 0। M denote the number of half cycle variation of the field in the direction of in the x direction। M denote करता है, अभी यहाँ पे M और N आगे में आएगा तो आपको ये चीज़ पढ़ने को मिलेंगी। तो M डिनोट बस आपको याद रखना है, M क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ हाफ साइकिल वेरिएशन ऑफ द फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नंबर ऑफ हाफ साइकिल यानी सिग्नल की हाफ साइकिल, जैसे अपना साइन वेव रहता है तो उसकी हाफ साइकिल कितनी रहती है x डायरेक्शन में। और n क्या डिनोट करता है कि नंबर ऑफ हाफ साइकिल जो है वो y डायरेक्शन में कितनी है, यानी y डायरेक्शन में हाफ साइकिल कितने बार आती है। तो ये आपको m और n पता रहना चाहिए। दोनों का टाइप्स ऑफ वेवगाइड रेक्टेंगुलर सर्कुलर का डिफरेंस पूछा जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले डायग्राम है, उसका डोमिनेंट मोड क्या है, कम से कम इसको कितना सिग्नल होना कि वो ट्रांसफ़र कर सके। तो यहाँ पे रहता है TE11, और रेक्टेंगुलर वेव का डोमिनेंट वर्ड अपन ने पढ़ा
डोमिनेंट मोड TE10। इसका मैन्युफैक्चरिंग सर्कुलर वेवगाइड का आसान है, इसका डिफ़िकल्ट है। इसमें अटेन्यूएशन कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है। सर्कुलर रेक्टेंगुलर वेवगाइड में ज़्यादा होता है। कट ऑफ वेवलेंथ इसमें लो रहती है, इसमें हाई रहती है। पावर रिक्वायर्ड इसमें ज़्यादा रहता है, इसमें लो रहता है। रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स मोड्स TE, TM, TM, फील्ड पैटर्न ऑफ TE10, TE02, TE11 मोड्स। तो डिस्क्राइब रेक्टेंगुलर वेवगाइड इन TE एंड TM मोड, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है, यहाँ पे A है, इसकी विड्थ और इसकी हाइट है B। तो इसका फॉर्मूला होता है Z0 इक्वल टू 377/1 माइनस लैम्बडा डिवाइडेड बाय लैम्बडा C स्क्वायर। और कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्बडा C इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ m/a स्क्वायर प्लस n/b स्क्वायर। T mode stand for transverse electric mode. In T mode, electric field of the signal is perpendicular to the direction of propagation through the waveguide, and the magnetic field component can be in the direction of propagation. यानी इसके पहले ही अपन ने पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक T मोड में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिग्नल परपेंडिकुलर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन रहता है। यानी T मोड में डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन सिग्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर रहता है और मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन रहता है इन TE मोड। इट इज लेबल एज TEMN। M क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ हाफ साइकिल वेरिएशन ऑफ द फील्ड इन x डायरेक्शन। यानी x डायरेक्शन यानी क्या? ये x डायरेक्शन में, ये जो x डायरेक्शन में नंबर ऑफ साइकिल यानी जो सिग्नल के नंबर ऑफ साइकिल है, हाफ साइकिल है, वो कितने हैं ये है m डिनोट करता है। ये जो m है ये डिनोट करता है। और n क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ हाफ साइकिल वेरिएशन इन अ फील्ड ऑफ y डायरेक्शन। यानी y डायरेक्शन यानी ये y डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन में नंबर ऑफ हाफ साइकिल कितनी आ रही है, जो सिग्नल यहाँ से इनपुट में दे रहे हैं, तो वो n डिनोट करते हैं। तो ऐसे TEMN मोड यहाँ पे रहता है। इन T मोड्स इज गिवन बाय द इक्वेशन, जो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन है इससे अपन शो करते हैं। TM मोड कंटिन्यू में देखा है। TM मोड इस तरीके से है। तो TM मोड में क्या है? TM स्टैंड फॉर ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड। इन TM मोड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सिग्नल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन थ्रू वेवगाइड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट कैन बी इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। यानी इसमें क्या है कि TM मोड में ट्रांसवर्स मैग्नेट है, यानी जो डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में नहीं रहती है, वो रहती है उसके परपेंडिकुलर रहती है, यानी y डायरेक्शन में रहती है। फॉर्मूला फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स वेव इम्पीडेंस फॉर TM मोड, इसका फॉर्मूला क्या है? Z0 इक्वल टू 377 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस लैम्बडा डिवाइडेड बाय लैम्बडा C स्क्वायर। फील्ड पैटर्न फॉर TE11 मोड ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड। तो ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड का आपको पिक्चर दिख रहा है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं अपन एडवांटेजेस ऑफ TE11 मोड ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड शो हाफ वेवलेंथ वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी अलोंग द विड्थ एंड हाइट ऑफ द वेवगाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या शो करती है? हाफ वेवलेंथ यानी x डायरेक्शन में यानी और y डायरेक्शन में, यानी उसके विड्थ वेवगाइड के विड्थ में और उसके हाइट में ऑफ द वेवगाइड, ये आपको यानी वेरिएशन इन इंटेंसिटी शो करती है। दूसरा, इट यूजेस द टॉप एंड बॉटम वॉल फॉर द प्रोपोगेशन इन एडिशन टू द साइड वॉल। यानी टॉप और बॉटम वॉल भी ये प्रोपोगेशन, टॉप और बॉटम वॉल ऑफ वेवगाइड ये शो करती है कि
और यानी साइड वॉल के एडिशन में कि जो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका प्रोपोगेशन किस तरीके से हो रहा है। उसके फीचर्स ऑफ T11 मोड ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड क्या है? प्रोवाइड ऑक्सीलेशन अप टू 100 गीगाहर्ट्ज, 100 गीगाहर्ट्ज तक का ऑक्सीलेशन ये प्रोवाइड करता है। हाई स्पीड स्विचिंग डिवाइस, ये हाई स्पीड स्विचिंग डिवाइस प्रोवाइड करता है। एग्जिबिट निगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन का कैरेक्टरिस्टिक्स ये प्रोवाइड करता है। और इट इज़ द 1000 टाइम्स हेवीली डोप डायोड, ये 1000 टाइम्स हेवीली डोपिंग है, इसमें 1000 टाइम्स हेवीली डोपिंग होती है। अभी डिफरेंस देखते हैं, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, ट्रांसफर मैग्नेटिक मोड। इसके पहले देखे इलेक्ट्रिक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में क्या रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में रेक्टेंगुलर रहती है, जीरो रहती है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहती है। इसका फॉर्मूला रहता है कैरेक्टरिस्टिक्स वेव इम्पीडेंस का Z0 इक्वल टू 377 डिवाइडेड बाय 1 माइनस लैम्बडा बाय सी स्क्वेयर, और इसका रहता है 377 अंडर रूट 1 माइनस लैम्बडा बाय स्क्वेयर, लैम्बडा डिवाइडेड बाय लैम्बडा सी स्क्वेयर। प्रिंसिपल मोड, इसका जो डोमिनेंट मोड रहता है T10 मोड रहता है, और यहाँ पे TM11 मोड रहता है। एग्जिस्टिंग यहाँ पे जो कुछ मोड्स रहते हैं 0N या M0, इस वक्त क्या होता है TE10 एंड TE01 मोड्स कैन बी एग्जिस्ट इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड, और यहाँ पे TM01 और TM10 मोड्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ रेक्टेंगुलर वेवगाइड। यहाँ पे मोड्स ऑफ एग्जिस्टिंग कैसा रहता है, यूजिंग डायपोल एंटीना यहाँ पे यूज किया जाता है, और यहाँ पे लूप एंटीना यूज किया जाता है। इसका फील्ड पैटर्न इस तरीके से रहता है, इसका फील्ड पैटर्न इस तरीके से रहता है। तो इसका सेकंड डिफरेंस TEMN और TMMN का, इस ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड है, ये ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक की वैल्यू जीरो रहेगी क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेक्टेंगुलर रहता है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो रहती है। डोमिनेंट मोड इसका TE01 मोड है, और इसका डोमिनेंट मोड TE11 मोड है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट मोड इज लेस दैन TE11 मोड, इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कम रहती है और इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है। TE01 एंड TE10 मोड इसमें एग्जिस्ट होता है, और यहाँ पे TM01 एंड TM10 मोड एग्जिस्ट होता है। कट ऑफ वेवलेंथ फॉर डोमिनेंट मोड इक्वल टू 2A रहता है। यहाँ पे कट ऑफ वेवलेंथ फॉर डोमिनेंट मोड 2A B डिवाइडेड बाय A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर रहता है। यह है फील्ड पैटर्न ऑफ TE10 एंड TE11 मोड ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड। इसकी ये डायग्राम है TE10 की, इस तरीके से ये TE10 की फील्ड पैटर्न है, और ये TE11 का फील्ड पैटर्न इस तरीके से होता है। फील्ड पैटर्न ऑफ सर्कुलर वेवगाइड, ये सर्कुलर वेवगाइड की फील्ड पैटर्न है इस तरीके से। फील्ड पैटर्न ऑफ सर्कुलर वेवगाइड्स फॉर इट्स डोमिनेंट मोड, तो सर्कुलर वेवगाइड के डोमिनेंट मोड के हिसाब से उसकी वेवफॉर्म किस तरीके से रहती है। तो ये है इसकी वेवफॉर्म। डोमिनेंट मोड कौन सा रहता है सर्कुलर वेवगाइड में, इसके पहले अपन ने देखे है TE11 मोड। In circular waveguides, dominant mode is TE11 because in this mode, lowest cutoff frequency is obtained for n equal to 1 and m equal to 1 field pattern। क्योंकि सर्कुलर वेवगाइड में लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है TE11 मोड, यानी n की वैल्यू 1 और m की वैल्यू 1, तो इसलिए इसका फील्ड पैटर्न है इस तरीके से। क्या क्या अपन ने पढ़ा इस चैप्टर में एक बार देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर वेवगाइड मोड्स देखे, जैसे ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड,
ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये अपन ने पढ़ा है। उसके बाद फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन इन एग्जाम में इस पे क्वेश्चन कुछ तरीके से पूछे जाते हैं। ड्रॉ फील्ड पैटर्न ऑफ द सर्कुलर वेवगाइड, ड्रॉ द फील्ड पैटर्न ऑफ द सर्कुलर वेवगाइड फॉर इट्स डोमिनेंट मोड, describe the rectangular waveguide in TE and TM mode, sketch the field pattern of T11 mode for rectangular waveguide, state any two advantages, sketch the field pattern of T10 and T11 modes of rectangular waveguides, differentiate between the T and TM mode in rectangular waveguide, differentiate between TMN and TETMMN modes। थैंक यू दोस्तों।